हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी जनरल विद आयुषी। आज हमारा टारगेट का 110 डेज़ है, तो हमें देखना है हमें अपने टारगेट में क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है। फर्स्टली जिन्होंने कल मॉक नहीं दिया था तो उन्हें आज मॉक देना है, और जिन्होंने कल मॉक दिया था तो उन्हें आप अपने मॉक का एनालाइज करना है। ठीक है, तो सभी अपने मॉक का एनालिसिस अच्छे से करेंगे, क्या चीज़ें उनसे बार बार सिली मिस्टेक से गलत हो रही है, फिर कौन कौन से चैप्टर्स उनके कंप्लीट नहीं है, या फिर कोई से क्वेश्चन ऐसे हैं जो वो बनाते हैं बट टाइम कम पड़ जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको एनालाइज करनी है और अच्छे से एनालाइज करनी है। ठीक है, तो अब आ जाता है ये 21 मार्च के लिए टारगेट है। तो मैथ्स में आप लोगों को क्या करना है, मैथ्स में HCF और LCM वाले चैप्टर्स में आपको अपने नोट्स रिवाइज करनी है, और जो आपने नोट्स में क्वेश्चन नोट किए हुए हैं वे आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों को सेक्शनल मॉक देना है मैथ्स का, क्योंकि आप लोगों को अपनी टाइम स्पीड इंक्रीज करनी है। ठीक है, तो आप लोगों को अपना सेक्शनल मॉक देना है, और जो आपने HCF और LCM के नोट्स बनाए हुए हैं उसको रीड करना है। ठीक है, रीजनिंग में आ जाते हैं। रीजनिंग में आपको एनालॉजी वाले चैप्टर्स के 70+ क्वेश्चन करने हैं, और वही क्वेश्चन करने हैं जो फर्स्ट टाइम में आप लोगों से अटैम्प्ट नहीं हुए थे। ठीक है, तो आपका ये मैथ्स और रीजनिंग का हो गया अच्छे से कंप्लीट। सेकंड चीज़ आते हैं इंग्लिश में। वोकैब में आप लोगों को क्या करना है, तो वोकैब में आप लोगों को 181 से 210 तक स्पेलिंग चेक करनी है और ईडियम्स करनी है। ठीक है, अगर किसी की वोकैब वीक है तो वो इन नंबर्स को इंक्रीज़ कर सकता है, जैसे यहाँ पे 50 या 40 वोकैब्स लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। अगर आपकी ग्रामर्स वीक है तो ग्रामर पे थोड़ा टाइम ज़्यादा दीजिएगा, और अगर आपकी वोकैब वीक है तो आपको वोकैब पे ज़्यादा टाइम देना है। ठीक है, सेकंड चीज़ आती है थ्योरी। थ्योरी में आपको एडजेक्टिव वाले नोट्स के रिवाइज करना है, और उसमें जो वॉल्यूम फर्स्ट वाली बुक होती है उसके आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अगर आपको टाइम मिल जाता है तो मिक्स एरर कर दीजिएगा, बाकी टाइम नहीं मिलेगा तो इसे छोड़ ही देते हैं। ठीक है, मिक्स एरर नहीं करनी है, सिर्फ एडजेक्टिव के नोट्स रिवाइज करने हैं, और आपको सिर्फ वॉल्यूम फर्स्ट वाले PYQ के क्वेश्चन करने हैं, और वही क्वेश्चन करने हैं जो आपसे बन नहीं पाते हैं, सिली मिस्टेक से रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, रीडिंग में आपको क्या करना है, किसी भी बुक का एक पेज रीड करना है और क्लोज टेस्ट सोल्व करना है। और क्लोज टेस्ट ये आपका PYQ बुक का होगा। ठीक है, आपके पास पिनाकल या फिर किरण की बुक है तो आपको वहाँ से क्लोज टेस्ट सोल्व करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं GS और GK पे। तो पॉलिटी रीड करनी है आपको, और पॉलिटी में आज क्या क्या रीड करना है आपको, तो पॉलिटी में आप लोगों को कल मैंने बताया था कि आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ वगैरह और इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो थे वो रीड करने थे। ठीक है, तो आज आप लोगों को क्या रीड करना है, तो आज आप लोगों को CM और PM और प्रेसिडेंट। ठीक है, ये 3 टॉपिक्स आप लोगों को रीड करनी है। ठीक है, और इन्हीं के PYQ करनी है। ठीक है, तो पॉलिटी में आप लोगों के ये 3 टॉपिक्स हो गए, फिर उसको ख़त्म कर देंगे कुछ दिन बाद। ठीक है, तो आपको ये 3 टॉपिक्स रीड करने हैं, और अच्छे से रीड कीजिएगा, और PYQ भी साथ के साथ करनी है। ठीक है, स्टैटिक GS में क्या करना है, स्टैटिक GS में आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज रीड करना था, तो आज इसका लास्ट डे है। आपको पास जो भी कोई PYQ बुक है उससे आप अपने सारे क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपके पास आज लास्ट डे है, आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से रीड करनी है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी के साथ रीड कीजिएगा, सारी चीज़ें कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करनी है। अगर आपको लगता है कि आपका कोई सब्जेक्ट रह जाता है तो प्लीज़ थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देके उसको कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि देखो टाइम इतना नहीं बच रहा है कि आप एक एक सब्जेक्ट को छोड़ोगे तो एग्ज़ाम तक कवर नहीं हो पाएगा, फिर आपके कम मार्क्स आएंगे तो आपको ही रिग्रेट होगा। क्योंकि 1 ईयर में आप लोगों को एक अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी। ठीक है, और SI की जॉब है, कोई छोटी मोटी जॉब नहीं है। आपकी सैलरी भी 70+ होगी, और काफ़ी सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं बहुत, और भी काफ़ी सारी चीज़ें बेनिफिट्स मिलते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कीजिएगा, एक बार की मेहनत है, उसके बाद लाइफ सेट ही है। ठीक है, वो आपको भी पता है कि एक बार अच्छे से पढ़ लो, देन उसके बाद कंप्लीट लाइफ रिग्रेट नहीं रहता कि हाँ मैंने उस टाइम पे मेहनत नहीं की थी और आज मेरे को 8 घंटे की जॉब करनी पड़ रही है। 8 घंटे की वैसे प्राइवेट जॉब होती नहीं है। ठीक है, 8 घंटे से ज़्यादा की होती है, बोल के सब ये कहते हैं कि 8 घंटे की ड्यूटी है, बट
12 आवर्स की ड्यूटी कराते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अगर 12 आवर्स की ड्यूटी नहीं करनी है तो प्लीज़ कंसिस्टेंसी के साथ अपने एसआई का एग्ज़ाम दीजिए सीपीओ को, और उसके बाद अगर आपका होता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं होता तो प्रिपरेशन को उस लेवल पे लेके जाइए कि उसके बाद अगर कोई भी एग्ज़ाम हो तो आप उसे ईजिली से क्रैक कर सको, ठीक है। तो चलो आपका ये टारगेट हो गया, ठीक है। अब जो आपने कल मॉक दिया था उस मॉक को एनालाइज़ करना है और अच्छे से एनालाइज़ कीजिएगा और अपनी मिस्टेक को सुधारिए, ठीक है। ये नहीं कि आपने इस मॉक में जो मिस्टेक किया आप नेक्स्ट मॉक जो दोगे उसमें भी वही मिस्टेक करोगे। तो जो मिस्टेक इस मॉक में की है उस मिस्टेक को नोट कीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि जब आप नेक्स्ट टाइम मॉक दो तो उस मॉक में आपके लोगों से वो मिस्टेक ना हो जो आपने इस वाले मॉक में मिस्टेक की थी, ठीक है। तो ये आपको अपने माइंड में सेट करना है कि मुझे मॉक ऐसा देना है कि लास्ट मॉक में जो जितनी भी मुझसे गलती हुई थी वो मैं नेक्स्ट मॉक में दोबारा नहीं करूँगा, ठीक है। फिर या लास्ट मॉक में मेरे जितने भी चैप्टर्स इनकम्प्लीट थे या फिर जिन भी चैप्टर से मुझसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे थे उनमें से मैं 2 चैप्टर्स उठाऊंगा और नेक्स्ट जब मैं मॉक दूंगा तो मेरे 2 चैप्टर्स जो होंगे उनमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इस कंसिस्टेंसी के साथ आप लोगों को पढ़ना है। आपके पास 40+ डेज़ है, ठीक है। अच्छे से पढ़िएगा। बाकी आपको कोई भी डाउट्स होता है तो आप शेयर, ठीक है। पढ़ना कैसे है तो इंग्लिश आप लोगों को 2 घंटे पढ़नी है, मैथ्स 3 घंटे पढ़ना है, रीजनिंग 1 घंटे पढ़नी है, जीएस 3 घंटे पढ़नी है। अब अगर किसी का मैथ वीक है, रीजनिंग वीक है या फिर सिलेबस इनकम्प्लीट है तो जिस भी चीज़ का आपका सिलेबस इनकम्प्लीट है उसे अपने अकॉर्डिंग सेट कीजिएगा और अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को रीड कीजिएगा, ठीक है। बाकी आपका कोई भी डाउट्स रहता है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, सीजीएल की भी टारगेट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि हमारे सीपीओ में इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे तो हम सीजीएल पे फोकस कर ले। तो देखो 40 दिन की मेहनत है, सीपीओ में भी वही आएगा और सीजीएल में भी वही आएगा। अच्छे से प्रिपरेशन कर लो कि आपके सीपीओ में अगर 120+ मार्क्स है तो ये अचीव हो जाएगी अभी भी, ठीक है। 130 तक चली जाएगी, 10 नंबर्स की बात है और 40 दिन में आप 10 नंबर्स इम्प्रूव कर लोगे, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि मेरे 120 मार्क्स आ रहे हैं तो मैं सीजीएल पे अपना फोकस कर लेता हूँ, सीपीओ छोड़ देता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जितना एग्ज़ाम पास आता रहता है सोचते हैं कि मैं दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लेता हूँ, इसे छोड़ देता हूँ, मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं। तो अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ इसी एग्ज़ाम पे फोकस करोगे तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आपको कोई डाउट्स रहता है तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है एसएससी जनरल विद आयुषी, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिस किसी को भी सीजीएल या फिर आरपीएफ की टारगेट सीरीज़ ज्वाइन करनी है या फिर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह है तो आप उन्हें शेयर कर सकते हो, ठीक है। इतना हेल्प तो आप मेरी कर सकते हो। अगर मैं आपके लिए कुछ कर रही हूँ तो आप लोगों का भी एक तरफ से राइट बनता है कि आप भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और उसकी वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं आप लोगों से ज़्यादा डिमांड नहीं करती बट फिर भी आप लोगों को बोल रही हूँ कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको मेरी टारगेट सीरीज़ से बेनिफिट हो रहा है तो आप दूसरों को भी, अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा कि हम यहाँ से फॉलो कर रहे हैं और उनको शेयर कीजिएगा, ठीक है। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है उन्हें अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, कंसिस्टेंसी के साथ वो पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्योंकि आजकल के टाइम में ना सभी से बड़ी चीज़ यही होती है कि बच्चे कंसिस्टेंसी के साथ नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर इतनी हेल्प कर सकते हो, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।